सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्माकोविजिलेंस। इसका कैरियर, इसका स्कोप, कौन कौन से इंस्टीट्यूट से आप लोग करोगे तो बेटर रहेगा, क्या इसका फ्यूचर है एंड कहाँ कहाँ पे किस स्केल के बेसिस पे आपके जॉब्स हो सकता है। क्या बी फार्म के बाद अगर आप पीजी डिप्लोमा करते हो इन फार्माकोविजिलेंस तो क्या आपके पास अच्छा स्कोप है, अच्छा फ्यूचर है इन आईटी सेक्टर्स एंड अदर पीवी सेक्टर जॉब्स। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग एवरीथिंग। एंड लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक। तो पीजीडीएम और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये जो कोर्स होता है नॉर्मली आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग कर सकते हो एंड आपका ग्रेजुएशन किसी भी लाइफ साइंस रिलेटेड कोर्स में होना चाहिए। आइदर आपका बी फार्म होना चाहिए या फिर एमबीबीएस होना चाहिए या फिर बीडीएस होना चाहिए, या फिर अगर आप लोग बीएससी करते हो तो भी आप लोग एलिजिबल हो टू परस्यू दिस पीजी डिप्लोमा इन फार्माकोविजिलेंस। स्टार्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक आप लोग एमबीए के जैसा ही आप लोग पीजी डिप्लोमा कर सकते हो इन मैनेजमेंट, डिफरेंट मैनेजमेंट कोर्सेज। उसके साथ साथ आप लोग क्लिनिकल रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल स्पेसिफिकेशंस में एंड क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, एसएस प्रोग्रामिंग, ऐसे डिफरेंट कोर्सेज हैं इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, जिनमें आप लोग कर सकते हो पीजी डिप्लोमा। अब उन्हीं में से एक हमारा है पीवी। अब पीवी आपको पता है कि हम लोग अगर इन सभी को देखेंगे, जो भी जितने भी कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज में से पीवी के जो जॉब्स है वो सबसे ज़्यादा है। एक्चुअली में इंडिया की बात करूँ तो पीवी में करंटली जो जॉब्स पीवी के हैं वो और किसी फील्ड में आपको इतना नहीं मिलेंगे, स्पेशली जहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल होते हैं, जहाँ पे फार्मेसी स्टूडेंट्स लाइक बी फार्म, एम फार्म, इनको ज़्यादा लिया जाता है। ओके, सो ये है हमारा पीवी सेक्टर। हम लोग क्लिनिकल ट्रायल या फिर क्लिनिकल रिसर्च में जाएंगे तो उनमें जाने के लिए, उन टाइप के जॉब्स में जाने के लिए आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लग जाएगा, लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस होगा, तभी जाके आप लोगों को अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा वहाँ पे। आइदर लाइक आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, उसके साथ पर्टिकुलरली इन टाइप्स के कुछ कोर्सेज होना चाहिए। लेकिन पीवी के जो जॉब्स है उसके लिए अगर आप लोग पीवी के कोई कोर्स कर लेते हो आफ्टर बी फार्म या फिर आफ्टर किसी भी कोर्स, तो दैट विल बी ए ग्रेट थिंग आई थिंक। अब बात करते हैं कि ये जो कोर्स है, एक उस कोर्स में हम लोगों को क्या नॉर्मली सिखाया जाता है। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, इसका जो टाइम है ये नॉर्मली डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट वाइज। लाइक किसी इंस्टीट्यूट में आपका 6 मंथ्स हो सकता है, किसी में 7 मंथ्स हो सकता है, किसी में 1 ईयर का भी हो सकता है, एक्सटेंडेबल है 1 ईयर तक। तो वो डिपेंड करेगा टोटली। कोर्स ड्यूरेशन नथिंग ऐसे कुछ नहीं है, हर एक कोर्स का नॉर्मली होता है। अब डिग्री मैटर करता है यहाँ पे, कोर्स का ड्यूरेशन मैटर नहीं करता। कोई इंस्टीट्यूट अगर अराउंड 6 मंथ्स पे आपको सिमिलर डिग्री दे रहा है जो कि पर्टिकुलरली कोर्स 1 ईयर में दे रहा है, तो देयर विल बी नो डिफरेंस इन दैट बोथ डिग्रीज। ओके, द डिग्रीज विल बी सेम, पीजी डिप्लोमा इन फार्माकोविजिलेंस। नॉर्मली इस कोर्स को आप लोग आफ्टर बैचलर्स परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस यही है, आपका लाइफ साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। एंड अब बात करते हैं कि इस कोर्स में सिखाया क्या जाएगा। तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको, पीवी क्या है, ये पीवी फार्माकोविजिलेंस। देन आपको आपका कोर्स अगर इंटीग्रेटेड है, मतलब हर एक कोर्स का करिकुलम अलग होता है, वो इंस्टीट्यूट वाइज मैटर करता है। जैसे कि मैंने जहाँ पे किया था वो उस कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड था, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, उसके साथ साथ क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट एंड एसीएस प्रोग्रामिंग। मैंने ऑल ओवर कोर्स मैंने किया था। अब हर एक इंस्टीट्यूट ऐसे प्रोवाइड नहीं करता। किसी कोर्स में किसी इंस्टीट्यूट में पीवी के जो कोर्स होगा उसमें सिर्फ पीवी आपको सिखाया जाएगा और ऑल ओवर थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च या फिर बेसिक्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी या फिर बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी या फिर रेगुलेटरी अफेयर थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, इन नॉट इन डिटेल। तो मेनली ये डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट वाइज अगेन, राइट। तो मेनली हम लोग को इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि पीवी है क्या। ओके, एंड नाउ पीवी के डिफरेंट पैरामीटर्स है, किस किस पैरामीटर्स किस बेसिस पे ये जो पीवी है ये होता है। एक्चुअली में पीवी के 4 स्टेजेस है। इन स्टेजेस के बारे में सिखाया जाएगा आपको, कैसे ड्रग मॉनिटरिंग होते हैं, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल होता है, डिफरेंट जो क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस है, टोटल 4 फेजेस, उसमें से जो लास्ट फेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करेंगे पीवी के जो पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल होते हैं, जहाँ पे ड्रग को मार्केटिंग कर दिया गया है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ इट्स मार्केटिंग, इसके लाइफ टाइम बेसिस पे इसके ऊपर एक सर्विलेंस चलेगा और मॉनिटरिंग चलेगा कि ये ड्रग एक इंटरनेशनल बेसिस पे यूज़ हो रहा है। अब इस ड्रग के यूज़ करने के बाद कहाँ पे क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रिपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी का कुछ रिपोर्ट आ रहा है, ये सब कुछ जो डेटाबेस है ये मॉनिटर किया जाएगा, ये सब कुछ देखा जाएगा।
पीवी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा, राइट। सो डिफरेंट एक्चुअली में कंपनीज है जो एक्चुअली पीवी मॉनिटरिंग और क्लिनिकल डेटा मॉनिटरिंग ये सब कुछ करते हैं। अब फिलहाल इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, कुछ कुछ आईटी बेस्ड कंपनीज भी है, कुछ कुछ पीवी बेस्ड, टोटली पीवी बेस्ड कंपनीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो इनमें हम लोग का जॉब्स हो सकता है। तो ये नॉर्मली हम लोग बताया, हम लोग ये सब कुछ सीखेंगे बेसिस पे। उसके साथ साथ क्लिनिकल रिसर्च के बारे में थोड़ा सा, क्लिनिकल रिसर्च क्या है, क्लिनिकल ट्रायल के डिफरेंट फेजेस, रेगुलेटरी अफेयर्स थोड़ा सिखाया जाएगा कि कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज जो है एक्चुअली में जो लाइक पीवी जो होता है, पीवी का जो मेनली काम होता है वो किसके अंडर सर्विलेंस होता है एक्चुअली। जैसे कि इंडिया के ले लीजिए CDSCO है जो कंट्रोलिंग बॉडी है, डिफरेंट USFDA है। तो डिफरेंट जो कंट्रोलिंग बॉडीज है इनके बारे में थोड़ा सा आपको स्टडी किया जाएगा यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स के। उसके साथ साथ क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट और क्लिनिकल डेटा मॉनिटरिंग, लाइक डेटा को कैसे मॉनिटर किया जाता है, ओके, ये सब कुछ सिखाया जा सकता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको हो सकता है सिखाया जा सकता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक्सेल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा एक जो प्रॉपर पीवी कोर्स होगा उसमें। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि बिफोर टेकिंग एडमिशन आप ज़रूर से जो कोर्स का करिकुलम है, मतलब जो जो चीज़ें आपको सिखाया जाएगा उन सारे चीज़ों को एक बार देख लो। एंड उनमें अगर आपको सब कुछ देख के लगता है कि दिस इज़ एनफ, लाइक जो मैंने बताया मैच करते हैं, एक ओवरऑल बेसिक कोर्स और एक डिटेल कोर्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक डिटेल्ड पीजी डिप्लोमा मतलब एक डिटेल्ड कोर्स, उसके बारे में आपको सब कुछ पता है, इवन द प्रैक्टिकल नॉलेज शुड बी देयर आल्सो, राइट। ओके, अब ये कोर्स ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। मोस्टली इंडिया की बात करूँ तो ये कोर्स ऑनलाइन ही प्रोवाइड किया जाता है, कुछ कुछ जगह को छोड़ के जहाँ पे ऑफलाइन भी होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ICRI जो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये ऑफलाइन भी कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, दैट विल नॉट ए प्रॉब्लम। सब कुछ सिखाया जाएगा। आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, थोड़ा सा ईजी होगा आपको सीखने के लिए सब कुछ, क्योंकि जो डेटा मॉनिटरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा है ये मोबाइल या टैब इनसे पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं जॉब्स एंड करियर के बारे में। तो करियर एंड जॉब्स की अगर बात करूँ तो पीवी का जॉब्स ऑलमोस्ट अभी हर जगह में है, मतलब इंडिया की बात करूँ या फिर आउटर इंडिया की बात करूँ तो एक लाइक एक हाईएस्ट ग्रोइंग एक इंडस्ट्री है जो फार्माकोविजिलेंस इंडस्ट्री है। लाइक आप सभी को पता है कि क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल मॉनिटरिंग, क्लिनिकल डेटा, फार्माकोविजिलेंस, टॉक्सिकोलॉजी, ये पैरामीटर्स अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग्स का जो यूजेस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो उसके साथ साथ एडवर्स रिपोर्ट, एडवर्स इवेंट, इनका भी जो लाइक डेटा है ये भी इंक्रीज हो रहा है, इनका भी ग्राफ। तो जैसे जैसे एडवर्स रिपोर्ट या फिर एडवर्स ड्रग इवेंट बढ़ता जाएगा, या फिर जैसे जैसे ड्रग का यूज़ या मेडिसिन का यूज़ बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से पीवी भी इंक्रीज होता जाएगा, पीवी सेक्टर भी उसी तरीके से ग्रो किया जाएगा, राइट। तो इसीलिए पीवी सेक्टर का ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा है। जॉब्स की बात करूँ तो आप लोग पीवी एसोसिएट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो, और जूनियर पोजीशन हो या फिर सीनियर पोजीशन हो। उसके साथ साथ आप लोग क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च के जो पोजीशंस होते हैं क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में, उनमें भी आप लोग जा सकते हो, क्योंकि नॉलेज करीब करीब सिमिलर ही होता है। पीवी के बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं एक्चुअली में, तो उन पीवी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपके जॉब्स लग सकते हैं। किसी किसी में पर्टिकुलरली सिर्फ डेटा को मॉनिटर किया जाता है, किसी किसी में पीवी को लेकर रिसर्च किया जाता है। तो पीवी के जो डिफरेंट स्टेजेस है, 4 स्टेजेस में से डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपका जॉब हो सकता है। जो सबसे टॉप पोजीशंस होगा उनमें ये देखा जाएगा कि ये जो ड्रग के एडवर्स रिपोर्ट आ रहे हैं इनको कैसे हम लोग कम कर पाए, इनको कैसे हम लोग टॉक्सिकोलॉजी के इफेक्ट को या फिर एडवर्स इफेक्ट को कम कर पाए, जो कि एक्चुअली रिसर्चर का काम होगा। ये भी पॉसिबल है, हाई लेवल का जॉब्स हो सकता है। लेकिन स्टार्ट आप लोग कर सकते हो एज अ पीवी एसोसिएट या फिर पीवी जूनियर लाइक एसोसिएट एक्सेट्रा। दिस पोस्ट आप लोग स्टार्ट कर सकते हो इन सारे पोस्ट से। अब बात करते हैं जॉब्स कहाँ कहाँ पे हो सकता है आपका। तो नॉर्मली आप लोग बी फार्म कंप्लीट करने के बाद अगर आप लोग करते हो इसको, तो इसको करने के बाद आप लोग सिंपली किसी भी आईटी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे पीवी को लेकर रिसर्च हो रहे हैं या फिर पीवी को लेकर काम चल रहे हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि TCS में हो सकता है आपका, एंड कॉग्निजेंट पे हो सकता है जॉब आपका। ऐसे ऐसे बहुत सारे आईटी सेक्टर बेस्ड कंपनीज है जो पीवी को लेकर अभी लाइक दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग देयर पीवी सेक्टर, तो इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर कंपनीज है नॉर्मली जो ओरिजिनली हेल्थ केयर कंपनीज है, साइनोस हेल्थ केयर एंड डिफरेंट हेल्थ केयर कंपनीज है एक्चुअली, MNCs हैं, कुछ कुछ लोकल कंपनीज है।
जो पीवी को लेकर एकदम डेडिकेटेडली वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, डेडिकेटेडली वो लोग काम कर रहे हैं, उनमें तो डेफिनेटली आप लोगों को जाना ही चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम एन आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर बेस्ड कंपनी, वो बेटर रहेगा क्योंकि वो ईजी टू क्रैक जॉब होगा, मिलने में ईजी होगा वो। एंड आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस या फिर 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोग डायरेक्टली एमएनसीज कंपनीज में जा सकते हो जो डेडिकेटेडली पीवी को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब सैलरी की बात करो तो यहाँ पे आपका, अगर आपका बी फार्म है, पीजी डिप्लोमा है, तो आप लोग एक स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,000 अराउंड के, ऐसे कुछ, ठीक है। अगर आपका सिंपल बी फार्म के बाद भी ये सब कुछ जॉब्स हो सकता है, लाइक इन दैट केस बहुत मुश्किल है बट हो सकता है, तो आप लोग अराउंड 18 के 20 के जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई ये इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि पीवी को छोड़कर जो सीआर है, सीडीएम है, इनके बारे में भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।